नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दुनिया के सामने एक बार फिर से ये तस्वीरें आने वाली हैं। एक बार फिर सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इस बार क्वाड देशों की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जो बाइडेन करने वाले हैं और इसी बैठक के लिए मोदी अमेरिका जा सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे, जबकि 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के सेशन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद ही अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान ही हो सकता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां पर तालिबान राज आ गया है। ऐसे में अमेरिका इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। उधर चीन ने तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान और चीन को लेकर बातचीत हो सकती है। दरअसल भारत पहले ही अपने साथी देशों के साथ अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा करता आ रहा है। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों से भारत की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि एशिया में भारत बड़ा देश है और अफगानिस्तान में उसका बड़ा निवेश भी है। लिहाजा हर स्थिति में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। कल नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में एजेंडा सेट कर दिया। अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अपनी लाइन पूरी दुनिया को बता दी। मोदी ने जो कहा, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो सुना और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो कमिटमेंट दिया, आप भी पूरे विस्तार के साथ देखिए। राष्ट्रपति पुतिन, आज इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तस्वीरों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, तस्वीरों में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। ये वही चेहरे हैं जो अफगानिस्तान पर आगे का रोड मैप तय करने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। Have sought synergy between our development policies. पुतिन ने अफगानिस्तान पर क्या बात रखी? I agree with the colleagues, our associations. मोदी ने तालिबान पर क्या प्लान समझाया? खुशी की बात है आज की इस बैठक के लिए। आज हुई ब्रिक्स बैठक पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर अभी पाकिस्तान और चीन को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क का स्टैंड क्लियर नहीं है। अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, यही सब जानना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पुतिन का भी बड़ा बयान आया। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. आतंकवाद को लेकर मोदी की लाइन एकदम क्लियर है।
कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को एक पेज पर आने की बात कही है। आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री, फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर दहशतगर्दों के सपोर्टर मुल्क चौतरफा घिरे हुए हैं, तो उसके पीछे भारत की कूटनीति है। तालिबान के सत्ता में आने के साथ ही फरमानों और पहरों का काला दौर शुरू हो गया है। इसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ रही है। महिलाओं के लिए पर्दा जरूरी कर दिया गया है। उनके विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह महिलाओं की आवाज दबा दी जाए। अब तो तालिबान यहां तक कहने लगा है कि महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करना चाहिए। तालिबान के जिस रूप से पूरी दुनिया डर रही थी, सत्ता संभालते ही उसने वो रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान की हुकूमत आते ही अफगानिस्तान में जुल्म और अत्याचार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। फतवों के सहारे तालिबानी आतंक का राज कायम करने की कोशिश में लग गए हैं और उनके निशाने पर हैं अपने ही मुल्क की महिलाएं, क्योंकि तालिबानियों को ना महिलाओं की ताकत पसंद है और ना ही उनकी तरक्की। तालिबानी सोच में महिलाओं की जगह गुलामों से ज्यादा कुछ भी नहीं, और ये बात तालिबान के एक प्रवक्ता के बयान से समझी जा सकती है, जिसमें उन्होंने साफ कहा, همون زنا است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل 3 تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کشف کرده. بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه؟ آقا چرا باشه؟ ما همین سوال تو بود، من دوال بود که چرا نباشه؟ خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه و زن نمیتونه اون کارو بکنه. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. چی کدام فایده؟ तालिबान की इसी सोच के खिलाफ अफगान महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। देश के कई शहरों में महिलाएं एकजुट होकर आजादी और तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तालिबानियों की सबसे बड़ी बौखलाहट खुद के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर है। इन प्रदर्शनों में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी से तालिबान डरा हुआ है। यही वजह है कि अब तालिबान कह रहा है कि ये महिलाएं सभी अफगान महिलाओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इसके साथ वो पूरा गुस्सा विरोध की इन आवाज़ों को दुनिया तक पहुंचाने वाले पत्रकारों पर उतार रहा है। They are against freedom of speech in media. When the spokesman of Taliban, Zabiullah Mujahid, talks, he always say they are pro freedom of, but in action the situation is totally different. कई शहरों में हो रहे प्रदर्शन को खत्म करने के लिए तालिबान ताकत और बंदूक का भी सहारा ले रहा है। इस बीच उसने ऐसी रैलियों को दबाने के लिए पहले से इजाजत का फरमान भी जारी कर दिया है। तालिबान ने जिस दिन से काबुल पर कब्जा किया है, अगर किसी ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ा है तो वो हैं महिलाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तालिबान के ताकत में आने का मतलब है जुल्म की इंतहा। अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम ने लोगों के दिल में डर, दहशत और खौफ बढ़ा दिया है।
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं भी तालिबानी पाबंदियों को लेकर डरी हुई हैं, क्योंकि तालिबान के आदेश के मुताबिक यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियों की पढ़ाई पर्देदारी में ही होगी। इस नीति के तहत लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया जाएगा और मुमकिन है कि वो क्लास में अलग समय पर आएं। हमारी क्लास आधिकारिक तौर पर अगले बुधवार से शुरू होगी। नई पाबंदियों के बाद वो हमें पिछले दशकों में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कई पाबंदियां लगाई हैं जो सिर्फ लड़कियों पर लागू होती हैं। कुल मिलाकर तालिबानी राज के साथ अफगानिस्तान में पाबंदियों के नाम पर आतंक के पहरे का युग शुरू हो गया है, जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते